दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं और आज देश के एक खास विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूनम शर्मा जी। पूनम जी आपका स्वागत है। और पूनम जी, आज पूरे देश में चर्चा है एक ऐसे हत्याकांड की जो कि लव जिहाद के नाम पे हो रहा है या युवक युवतियों में जो आपसी सामंजस्य होता है उसके में वाद विवाद चल रहा है। उस पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। आपसे चर्चा करने का हमारा एक तात्पर्य था कि आप महिला हैं, नारी हैं, हम वो संभावना टटोलना चाहते हैं कि कहाँ किसकी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पूरे देश में श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस चला है, आज छानबीन हो रही है, रोज नए नए तथ्य आ रहे हैं। क्या क्या वजह रही होगी इस प्रकार का घटनाक्रम ये सामने आया, क्या सोचते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी वजह है, देखिए सबसे पहले तो ये कि बहुत दुख की बात है कि आजकल की जो पीढ़ी है उसमें संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई है और उसके 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा गया है, वो व्यक्ति उसी जगह पर बैठ के खाना खा रहा है, दूसरी लड़की को वापस डेट पे ला रहा है। एक संवेदना खत्म हो गई है। हम किसी जानवर को भी इतनी बुरी तरह से नहीं मारते हैं जिस तरीके से उसने एक लड़की को मारकर उसके टुकड़े किए हैं। रही बात कि इसमें गलती किसकी है, तो जाहिर सी बात है गलती दोनों की है, लेकिन बहुत ज्यादा गलती तो आफ्ताब की है। लेकिन कई जो सावधानियां हैं वो लड़कियां भी अपनी तरफ से बरत सकती हैं। जो आपने क्योंकि बात की है यहाँ की, इंदौर से हम हैं तो इंदौर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नाइट कल्चर अगर हम बात करें तो नाइट कल्चर, पबिंग, ड्रिंकिंग, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो 4-5 समस्याएं हैं, ये इन सब वजहों का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। मेरे ख्याल से आप जो चीज बताना चाह रही है कि एक कम उम्र में किसी बड़े रिश्ते की ओर चल देना, आपसी समझ कम होना और कहीं ना कहीं जो एक परिवेश शहरीकरण हुआ है उस परिवेश में लंबी दूरी के जो कहते भाव नहीं होने के कारण से आज इस प्रकार की घटना होती है। और अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। हम पहले पहलू जैसे आपने बताया कि पूरा देश इसको एक लव जिहाद के नाम से जान रहा है। क्या लग रहा है कि ये लव जिहाद का कोई हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई किस्से हुए हैं। और जिस तरीके से उसकी नृशंस हत्या की गई है, ये लव जिहाद के अंतर्गत ही हो सकता है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो हम हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता कि कैसी ऐसी हत्या किसी की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का ही एक पार्ट है और इसमें काफी सारी कमियां जो हैं, काफी सारी सावधानियां बरत के बचा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पर पूनम जी, इसके दूसरा पहलू भी होता है कि ये तो एक घटना हुई, लेकिन देश में हमारे जो बहुसंख्यक समाज है वहां भी हम आए दिन घटना देखते हैं कि चाकू मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और सब ये इसी कारण होता है कि एक वैवाहिक जीवन में संतुलन नहीं होता है। कई बार गला घोट के फेंक दिया जाता है, कहीं नदी में गिरा दिया जाता है। तो सामाजिक विकृति जो सामने आ रही है, अभी तो पर्टिकुलर हम जानते हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा है, दो अलग अलग समुदाय से आ रहे हैं। लेकिन ये घटना ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर समाज की हो रही है। हिंदू समाज में भी बहुत लंबा बड़ा इतिहास है, हम आज दिन पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये जो एक कहते हैं अहम वाली भावना होती है पति पत्नी में या लड़के लड़की में कि भाई वो कहना नहीं मान रही तो ये हत्या कर देना या उसका कुछ बुरा कर देना, इससे समाज कैसे छुटकारा पा सकता मुझे जहाँ तक लगता है कि परिवार से जुड़े ना रहना इसका एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब आजकल आप हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग नौकरी के नाम पे या पढ़ाई के नाम पे बाहर निकल जाते हैं। जो परिवार से जुड़ी फीलिंग्स होती है वो खत्म हो जाती है, पेशेंस खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा भी एक लड़ाई झगड़ा अहम में बदल जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें घर से भी सीखने को मिलती हैं। हमारी गलतियों पे अगर पेरेंट्स पर्दा डालते रहेंगे तो हम कभी भी उनको सुधार नहीं पाएँगे। ये पेरेंट्स की तरफ से भी होता है कि उन चीज़ों को जागृत किया जाए, बच्चों में अहम ना आने दिया जाए। बच्चों में अक्सर अहम, मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीज़ों को लेकर के आता है। बच्चे को अगर हार स्वीकार करने की आदत नहीं है, तो ये अहम वाली बात हो जाती है। बच्चे को किसी के सामने डाँट दिया तो उसके लिए अहम वाली बात हो जाती है। किसी के लिए कुछ, किसी चीज़ के लिए कुछ बोल दिया तो वो अहम वाली बात हो जाती है। अभी जो संस्कृति चल रही है, पहले के ज़माने में चलता था कि लोग सुन लेते थे, मार भी खा लेते थे। हालाँकि अब मैं उसको पक्ष नहीं ले रही हूँ, ये सब चीज़ें खत्म होना ही चाहिए। लेकिन जो एक एक महिला होने के नाते जो सहनशीलता होनी चाहिए, वो आजकल लगभग बहुत हद तक खत्म हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन पहल तो दोनों तरफ से होनी ही चाहिए। है? मैं आपने चर्चा के शुरू में जिक्र करा था इंदौर का, इंदौर के नाइट कल्चर का। अभी हमारे साथ समस्या ये भी आ रही है कि बाहर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके कहीं नौकरी लग जाती है और आपसी संबंध बनते हैं और एक रहना शुरू कर देते हैं।
शादी उसके बाद की करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए ये भी चिंता का विषय होते जा रहा है कि कहीं ऐसी घटना हो जाती है जो कि उनको विचलित कर देती है और ऐसा लगता है कि शहर की संस्कृति और समाज के जो रीति रिवाज है वो एकदम खतरे में आ गए। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा कौन पार करता है? लड़के करते हैं, लड़कियां करती है, या दोनों ही कर रहे हैं और समाज उनको बेखौफ देख रहा है? मुझे ऐसा लगता है दोनों ही इस चीज़ को पार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने नाइट कल्चर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इंदौर में काफ़ी सारी एमएनसीज़ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर एंटायर नाइट, उनके पास में खाने-पीने का साधन नहीं होता है, आने-जाने के लिए साधन नहीं होता है। नाइट कल्चर इसलिए स्टार्ट हुआ, लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से एब्ज़ॉर्ब किया। उसमें इन लोगों ने पबिंग ज़्यादा स्टार्ट कर दी, दारू पी के रात को निकल रहे हैं, संबंध बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर से यहाँ पढ़ाई या नौकरी के लिए आए हैं, खासकर मैं पढ़ाई वालों के लिए बात करूँगी कि आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं 17-18 साल के, मुझे नहीं लगता दिस इज़ द गुड एज टू मेक एनी रिलेशनशिप। उसके बाद में भी लिव इन की तो हम बाद में करें, इस एज में रिलेशनशिप में आना इज़ नॉट करेक्ट। आपके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा है, आप पढ़ो, ठीक है, एन्जॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जित है। आप किसी भी चीज़ की लिमिट पार करोगे तो वो आपको गलत दिशा ही देगी। आपने जो एक विषय उठाया हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम दूसरी बात पूछ लेते हैं कि जो एक कल्चर चल रहा है, मतलब 4-5 दिन की घटना हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका एक राजनीतिकरण हो रहा है कि एक विशेष वर्ग जो है इसको एक लव जिहाद का नाम दे रहा है, दूसरे वर्ग पे ये बताया जा रहा है कि साहब वो दूसरे मुद्दों पे सामने आ जाते हैं, इस विषय पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको राजनीतिक चश्मे से देखना कितना उचित होता है? आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति देखना चाहिए या इसको एक सामाजिक सुधार के हिसाब से आपको इस पे काम करना चाहिए? मेरे हिसाब से राजनीतिक तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों को लेकर के सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकी जाती हैं ऐसे विषयों पर। ऐसे विषयों पर सिर्फ बहस की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी समाज सुधारक हैं, जो भी समाज सेवक हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए। समाज है तो राजनीति है, समाज नहीं है तो राजनीति नहीं है। आप हर चीज़ में राजनीति मत लाइए। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, उनको गलत दिशा ना मिले, उसके लिए हमें ही कदम लेना पड़ेगा। बेहतर होगा कि इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। पूनम जी, इसके पहले जब बात चल रही थी तो आपने नए बच्चों के आपसी संबंधों पे चर्चा करी थी कि वो किस प्रकार उम्र में आते हैं और किस प्रकार साथ में रहते हैं और एक शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर बाद में उनके ये अपरिपक्व संबंध जो है समाज को विघटन की ओर ले जाते हैं। तो हमारे तो शास्त्रों में जो है महिलाओं को बहुत शुरू से पूज्य माना जाता है, उनको स्थान दिया जाता है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आज के ज़माने में या आज के समय में जो लड़कियों को छूट दी जा रही है, कानूनी तरीके से भी दी जा रही है, परिवार की तरफ से दी जा रही है, वो कितनी उचित है? और फिर हम उसी बात पे आते हैं कि इसमें किसका दोष ज़्यादा माना जाए, लड़की का या लड़के का? दोष लड़की का भी, लड़के मैं का इसलिए भी। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस को बिलोंग करते हैं, आप एक लड़की हैं, बिल्कुल। आपने उस ज़िंदगी को जिया है और आप उन भाव को देखते सुनते हैं, पत्रकार आप इनको वो ज़्यादा आम आदमी से ज़्यादा महसूस करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इसका किसको दोष दिया जाए? दोषारोपण तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, दोषारोपण तो दोनों पर है ही, लेकिन मैं महिला होने के नाते मैं सभी महिला वर्ग से एक बेहद रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ संस्कार हमारे लिए बनाए गए हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते, दैट इज़ ओके, बट आप अपनी फैमिली को कभी किसी के लिए ना छोड़ें। बात यहाँ समुदाय विशेष की नहीं है, अगर अलग समुदाय भी है, तो आप परिवार से दूर होकर कोई काम ना करें। परिवार से आप दूर होंगे, सीधी सी बात है, अगर आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। परिवार को दुखी करके भी आप खुश नहीं रह सकते, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है ड्रिंकिंग, लिव इन रिलेशनशिप, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें इसका बहुत बड़ा रीज़न है। लिव इन में रहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन जीने के तरीके नहीं हैं, फिर वो लिव इन में आ जाते हैं, फिर दोनों में छोटा-मोटा झगड़ा होता है और जो कहीं न कहीं किसी एक बड़ी समस्या या एक बड़े ये हत्याओं का एक कारण बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें महिलाओं को एक कदम सोच समझ के उठाना चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ करने से पहले। पर एक बार बात घूम फिर के वहीं आती है कि कोई व्यक्ति महीने, साल भर, 3 साल से आपसे स्नेह संबंध बना के रखा है, आपसे प्यार मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, एक तो उसे कमिटमेंट है, वो
एकाएक किसी रात पे बदल जाता है, आपका गला दबाता है, आपके 30-35 टुकड़े करता है, फ्रिज में रखता है, जगह-जगह बाँटता है। ये जो मानसिकता है, ये जो पाशविकता है, ये जो कहते हैं ना, ये आदमी में कैसे आ रही है? किसी लड़के में आ रही है, भारत का नागरिक है, दिल्ली, बम्बई में रहता है, पूरे परिवार के साथ में रहता है, उसके घर उसकी माँ, बेटियाँ हैं। तो ये जो एक प्रकार की विकृति आ रही है, हो सकता है किसी लड़की ने भी ये करा हो, अभी तो फिलहाल एक बंदे का नाम आ रहा है। आदमी के उसमें कौन पशु बन जाए कोई नहीं कह सकते, नर नारी दोनों समान होते हैं। ये इसके लिए आप पर्टिकुलर किसको मतलब दिमाग में आता है कि हमारा वातावरण खराब हो गया है, कि हमारे जीन्स खराब होते जा रहे हैं, कि क्या चीज़ ऐसी जो विज्ञान शरीर में ऐसी कुछ सोच आ जाती है कि आदमी इस हद तक उतर आता है? माहौल में ज़हर घुल गया है। आपने बोला नर नारी एक समान, कहाँ है नर नारी एक समान? नर नारी एक समान होते तो कोई लड़का मारा जाता? मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी लड़की ने लड़के की इतनी नृशंस हत्या करी या किसी लड़के ने लड़के के ऊपर इतना अत्याचार करा। पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते आए हैं, होते आ रहे हैं, आगे पता नहीं होंगे या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अंतर तो है नर नारी में, तभी तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही हैं। लेकिन सोचने का विषय है और समाज को मेरे ख्याल से इस ओर काफ़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ और भी कहना है, अगर हम सिर्फ श्रद्धा और आफ़ताब के या इस तरह के केस की बात करें, अगर चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं तो फिर न्याय के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ता है? आप सीधे से ऐसे मुद्दों पर कानूनी जो कार्रवाई होती है वो बहुत त्वरित बेसिस पे क्यों नहीं होती? बिल्कुल, आपने सही बोला कि प्रदेश की आप उन पर्यटन मंत्री पेरेंट्स जो की है तरफ से फिर सोचिए, आप उन हाँ। पेरेंट्स की तरफ से सोचिए जिसके बच्चे के 35 टुकड़े हुए हैं। हुँ, हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की, लेकिन उस जगह पर बैठ के सोचिए जहाँ पर उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ फेस करी है। कानून जब इतना टाइम आई विश कि उसको जल्दी इंसाफ मिले, जब इतना टाइम लगाता है तो उसके पेरेंट्स पर क्या गुज़रती होगी हम ये अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन आप जो बात कह रही है वो उनके पेरेंट्स भी कह चुके हैं, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी इस बारे में एक बयान दे चुकी है। उनका ये कहना था कि सरेआम फांसी दे दी जाए और दफनाने भी दिया जाए, मतलब जो एक प्रकार से होता है कड़ी से कड़ी जो लोगों को सबक मिले। लेकिन फिर बात वही आती है कि हमारे इस देश के संविधान का क्या होगा, कानून का क्या होगा और उस मासूम के मानव अधिकार का क्या होगा? नहीं, मैं किसी के भी जो जो टिप्पणी गलती से है फ्रिज में रख देता है और वो चेहरा देखता है अपनी महबूबा का, पत्नी का, कि भाई गलती से मार दिया, अब तो माफ कर दे, क्या करेंगे उसका? बड़े दुख की बात है, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर एक 10 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है और 17 साल के बलात्कारी को नाबालिग करार दे दिया जाता है। हम किस समाज में हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बड़े सोचने की बात है। और ये बड़े सोचने की बात है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि महिला है तो भैया बड़ा सोच के कदम उठाइए। आपको कहीं लिव इन में भी रहना है तो थिंक नॉट ट्वाइस बट 100 टाइम्स बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप। चलिए चलते आपसे सलाह लेते हैं। आप बतौर पत्रकार और एक लड़की होने के नाते, स्त्री होने के नाते, भारतीय नारी होने के नाते हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं उनको क्या बोलना चाहती है कि आगे कैसे अपना जीवन गुजारे या इस प्रकार की घटना से हम लोग कैसे बच सकते हैं खुद का ख्याल रखते हुए? मैंने मेरे घर में एक चीज़ सीखी थी, अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर का मतलब है कि अपना घर, अपना समाज, अपना धर्म, अपना देश, कुछ भी, वो आपका सबसे पहली चीज़ होती है। तो अब सभी महिलाओं से मैं निवेदन कर चुकी हूँ, फिर से करना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे कोई स्टेप्स लेना भी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेंगी। लिव इन में रह रहे हैं तो आपको अपनी सावधानियाँ भी रखना पड़ेगी। आप किसके साथ हो, कहाँ हो, किस जगह हो, आपके आस-पास में क्या माहौल है, आप जिस इंसान के साथ में हो उस आपका उससे जुड़ाव कैसा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। समुदाय विशेष की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, बट किसी के भी साथ आप लिव इन में हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगी। अगर आप उस एज से पहले लिव इन में चले जाते हो, जहाँ पर आप एक घर नहीं सँभाल सकते माफ़ी चाहूँगी। और अगर एक घर नहीं सँभाल सकते, तो तब तक आपको ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शादी करके रहना या लिव इन में रहना मतलब आप ये समझिए कि आपको एक परिवार सँभालना है। अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम एक परिवार सँभाल सकते हैं, तब तक आप लिव इन में ना जाएँ और अगर जाते भी हैं तो अपनी सावधानियों को ज़रूर बरतें। चलिए तो दोस्तों, ये थी स्टार एंकर हमारे यहाँ की पूनम शर्मा जी, इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज इस समसामयिक और बिल्कुल गंभीर विषय में हम चर्चा करें, तो मुझे उम्मीद है कि पूनम शर्मा जी के विचार से आप सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि हम ऐसी घटनाओं पर रोक लगाओ। ऐसी घटना हो भी जाती है तो इसके रोकथाम के लिए जोरदार तरीके से हम इसको भर्त्सना भी करें, इसके उपाय भी करें कानून को और इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए।
तो जो हमारे कानून के नुमाइंदे हैं, जो सरकार हैं, मेरे ख्याल से वो भी इस मामले को गंभीर होगी और हम उम्मीद करें कि अब भारत की इस भूमि पर किसी अबला की या कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक की जान ना जाए, कम से कम इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे। पूनम जी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।